आखिर पति और पत्नी एक साथ क्यों सोते हैं? जानिए सच्चाई दर्शक बंधु। कल्पना कीजिए एक ऐसा कमरा जहां हल्की हल्की रोशनी है, बाहर सन्नाटा पसरा है और भीतर दो आत्माएं एक ही बिस्तर पर सो रही हैं। एक पति और एक पत्नी। ये केवल दो शरीरों का एक साथ सोना नहीं होता, ये दो मनों का एक साथ विश्राम करना होता है। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, उलझने और थकान के बाद जब पति और पत्नी एक साथ लेटते हैं तो उनके बीच केवल शारीरिक निकटता नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुकून का एक पवित्र भाव होता है। पति पत्नी का एक साथ सोना एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संवाद होता है जो मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी वह एक हाथ थाम लेने से जताया जाता है, कभी चुपचाप तकिए से टकराती सांसों से, और कभी किसी पुराने सपने को साझा करते हुए। यह उस रिश्ते की गहराई होती है जो दिन भर दुनिया के बीच निभाई जाती भूमिका से अलग रात के सन्नाटे में असली रूप में सामने आती है। रात का समय वह होता है जब इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। अंधेरे में अकेलेपन का भय, मन की उलझने और जीवन की चिंता, इन सब का समाधान तब मिलता है जब साथ में कोई अपना हो जो न बोले लेकिन फिर भी पूरा सहारा बन जाए। पति पत्नी एक साथ सोते हैं क्योंकि यह साथ उन्हें मानसिक सुरक्षा देता है। यह एहसास कराता है कि चाहे बाहर कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन यहां इस बिस्तर पर यह कोना केवल हम का है। यह साथ जीवन भर के भरोसे की नींव बनाता है। बच्चे होने से लेकर बूढ़े होने तक यह एक बिस्तर पर साथ सोना उस बंधन की पहचान बन जाता है, जहां हर रात का साथ एक नए सवेरे की उम्मीद होता है। कभी कोई गुस्से में पीठ फेर कर सोता है तो कभी कोई पास आकर माफी मांग लेता है। यही तो जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है जो हर रात और भी मजबूत होता चला जाता है। और यही वजह है कि पति पत्नी का साथ में सोना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जरूरत बन जाती है जो बिना कहे ही जीवन की सबसे सुंदर भाषा बोल जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। दर्शक बंधु, आज की इस दिव्य कथा में हम इस रहस्य को एकदम विस्तार से जानेंगे कि पति और पत्नी एक साथ क्यों सोते हैं। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट ना करते हुए उस कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल आचार्य साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना ना